गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है समास। समास में हमने अब तक द्वंद्व समास पढ़ लिया, तत्पुरुष पढ़ लिया और अव्ययभाव समास पढ़ लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्विगु समास। आइए देखते हैं समास। द्विगु समास। जहाँ भी देखो परिभाषा कुछ और कहेगी, हमें शब्द की पकड़ कैसे करनी है, समास की पकड़ कैसे करनी है, ये छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है। वैसे तो आप जैसे ही इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जहाँ पर भी आपको शब्द में पूर्व शब्द यानी दो शब्द होते हैं, शब्दों से मिलकर ही तो समास बना है। पहले वाले शब्द में आपको अगर संख्यावाची दिख जाए, कोई भी संख्या दिख जाए, जैसे दोराहा, चौराहा, चतुर्भुज, त्रिरत्न, त्रिभुज, चतुर्भुज, ऐसे करके शब्द दिख जाए, यानी संख्यावाची शब्द अगर दिख जाता है तो वहाँ आपको द्विगु समास ही कर देना है। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। द्विगु समास में प्राय है, द्विगु समास में प्राय है का मतलब हमेशा नहीं होता है ऐसा, लेकिन अक्सर ज्यादातर यही होगा। पूर्व पद संख्यावाचक, पूर्व पद यानी पहला पद पूर्व पद संख्यावाचक देखा जाता है या संख्यावाचक होता है, प्राय है ना। तो कभी कभी परपद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। तो कभी कभी परपद यानी दूसरा पद भी, कभी कभी परपद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। ये इसकी परिभाषा, ये पहचान करने की भी यही है, परिभाषा भी यही है। फिर देखते हैं द्विगु समास में प्रयुक्त संज्ञा। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को, प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराते हैं, किसी समूह का बोध कराते हैं, अन्य का नहीं, है ना। समूह का ही बोध कराएंगे, किसी अन्य का नहीं। यह लाइन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप इसके माध्यम से इस समास की पकड़ कर सकते हैं। तो आपको स्टार लगा के नोट आउट कर लेना है। इसका विग्रह करने पर, इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। सफलता की कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को जारी रखना है। तैयारी शुरू है, सबने कर रखी है, लेकिन उसको धार देना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगी, अपनी तैयारी जोरों शोरों के साथ करते रहिए। आइए देखते हैं इनके कुछ शब्द जिसका हमें विग्रह करना है। जैसे कोई शब्द है, मैंने बता दिया है, शब्द देखेंगे दो राहा, शुरुआत में दो संख्यावाची आ गया, दो राहा, तो दो राहों का समाहार,
दो राहों का समाहार। त्रिभुज तीन भुजाओं का समूह है या समाहार। तीन भुजाओं का समूह है या समाहार। फिर है चतुर्भुज। चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह है। चार भुजाओं का समूह है। त्रिरत्न तीन रत्नों का समूह है। तीन रत्नों का समूह है। नवरात्र नौ रात्रियों का समूह है। शताब्दी या सप्ताह है। 7 अहो का समूह है, यानी 7 दिन का समूह है। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह है। 7 ऋषियों का समूह है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें ऐसे ऐसे शब्द ही आएंगे। जैसे और देखते हैं, पंचवटी 5 वटों का समूह है। 5 वटों का समूह है। सतसई 700 का समूह है। 700 का समूह है। चौमासा चतुर्मास भी कहा जाता है जिसे। चौमासा 4 मासों का समूह है। ये थे कुछ शब्द। इसी शब्दों के माध्यम से हमें द्विगु समास को पहचानना है। फिर एक बार कह रही हूँ, सफलता की कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती है। जितना आप पढ़ेंगे, जितना गुनगुनाएंगे, जितना मनन करेंगे, उतना ही हर चीज़ आपके सामने क्लियर होती चली जाएगी, आराम से समझ में आती हुई चली जाएगी। धन्यवाद।